जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 12 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए 12 अक्टूबर के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को। वेरी गुड, यहाँ पे डबल आ चुका है। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ कप की। तो भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। ये रिच फैमिली के हो सकते हैं, मे बी इन्होंने आपको गिफ्ट किया है, या फिर आप रिच फैमिली के हैं। आपके पार्टनर आपको ऑफर कर चुके हैं लेकिन आपने नो बोल दिया है। आप 10 4 14 टेम्परेंस, आप इनसे डिटैच हो गए हैं, आपका इनसे दिल हट गया है। उच्चाटन जैसी सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लेते हैं। आपके पार्टनर प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं। ये प्यार बहुत करते हैं, ये इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं, लेकिन जब एफर्ट करने की बारी आती है तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं आज के दिन आपको लेकर के। 7 15 2 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आ गई है। इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों लोग शायद एक दूसरे के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पाते हैं। आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। हालांकि ये बहुत रेयर है, तभी भी आप सोलमेट तो मान ही सकते हैं। तो भाई मुझे दिख रहा है प्यार तो आप दोनों का बहुत है, लेकिन एफर्ट ज़ीरो है यहाँ पे, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। नंबर बता दिए। चलिए, तो यहाँ पे सरेंडर को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सिचुएशन आप दोनों की एक ही जैसी है। तो जो मैं आपके लिए बताऊंगी वही आपके पार्टनर के लिए भी होगा, एंड जो आपके पार्टनर के लिए होगा वही लगभग आपके लिए भी होगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप लोग एक ही जैसे हैं, लेकिन सिचुएशन लगभग एक ही जैसी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सरेंडर को क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। मतलब इल्यूजन में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है जैसे आप इल्यूजन में हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड इस वजह से आपने रिलेशनशिप को सरेंडर किया है। नहीं तो फिर आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, एंड इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एंड ये इस रिलेशनशिप को सरेंडर मोड पे डाल चुके हैं। परसेप्शन को क्लेरिफाई किया है, यहाँ पे डबल आ चुका है। तो यहाँ पे किसी के ऊपर डबल का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे क्योंकि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी साइड में भी एक डबल हो सकता है, इनकी साइड में भी एक डबल हो सकता है। अब डबल का मतलब होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये भी है कि जैसे आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपका नज़रिया बदल गया है अपने पार्टनर को देखने का, या फिर ऑलमोस्ट सभी लोगों को देखने का, सिचुएशन को अलग नज़र से देखने का। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से उनका नज़रिया बदल गया है आपको सही ढंग से देखने का। तो यहाँ पे 15 7 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया राहु। राहु का मतलब हो गया, राहु जो होते हैं वो आपके हेड पोर्शन को इफेक्ट करते हैं। हेड पोर्शन का मतलब हो गया कि आपका जो दिमाग है उसका दही हो चुका है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, इस पर्सन के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब इंसान खुद कंफ्यूज है तो फिर वो क्या डिसीजन लेगा। उसे फिर लगेगा कि भाई मैं बेटर है कि मैं डिवाइन पे सरेंडर कर दूं। जब अगर अपना माइंड काम नहीं कर रहा है तो बेटर ये है कि उसको सरेंडर कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ। तो ये म्यूचुअल कंडीशन चल रही है आप दोनों की। अच्छा, यहाँ पे वाइटैलिटी को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुश तो बहुत रहते हैं, एंड एक दूसरे की लाइफ में जब आप लोग होते हैं तब जैसे सन की एनर्जी होती है,
बहुत ज़्यादा रिचार्ज फील करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। देखिए, बॉडी आपकी चाहे कितनी भी फिट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका माइंड गड़बड़ है, ओके, माइंड में चीज़ें खराब हैं, तो फिर आपकी बॉडी चाहे जितना अच्छे से, चाहे कितनी भी हेल्दी बॉडी हो, एक इंसान का अगर दिमाग ठीक नहीं है तो उसकी बॉडी का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस वही चीज़ दिख रही है कि आप यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन अलग है, परसेप्शन अलग है। सिचुएशन में तो ये है कि जैसे आपके पार्टनर प्यार आपसे बहुत करते हैं, आप भी बहुत करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश होते हैं, आप भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन नज़रिया गलत है। जैसे किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी है, जैसे किसी ने कोई पट्टी पढ़ा दी है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से जो है सामने वाले पे डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, ये सही बोल रही है। ग्रेटिट्यूड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे वर्गो आपके लिए दिख रहा है कि आपके मन में कुछ इमोशनल ब्लॉकेज हो सकते हैं। जैसे कि इधर 1 वीक के अंदर अंदर आप लोग डिप्रेशन में रहे हो सकते हैं, आप रोए हो सकते हैं, आप बहुत दुखी हुए हो सकते हैं, आप बहुत क्योंकि जब इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, इल्यूजन में होता है, जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो ये कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, ये पेनफुल कंडीशन होती है। एंड मुझे दिख रहा है कि जो फीमेल है वो जो है काफ़ी ज़्यादा सैड है एंड इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पर। आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ से शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर की भी हालांकि यही कंडीशन है। जैसे जो लाइफ में हैं चीज़ें, उन पर फोकस ना होकर के जो नहीं है उनका ज़्यादा पेन है, एंड इस वजह से आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रेटिट्यूड की कमी है। ओके, एंड अगर आप ग्रेटिट्यूड देंगे तो आप जल्दी ही इस इल्यूज़न से निकल आएंगे, क्योंकि इल्यूज़न का मतलब ये भी होता है जैसे एक इंसान जो होता है वो अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ख़राब है, उसकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, सारी चीज़ें मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन हार गया तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो पॉसिबल ये है कि आपके मन को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाई जा रही हैं कि आपकी जैसे किस्मत ख़राब है, आपको लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, आपने जो चाहा वो आपसे छीन लिया गया, बाकी सबकी लाइफ अच्छी हो गई, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाई। इस तरह के नेगेटिव थॉट जो होते हैं, जब इनका पूरा बंच बन जाता है, तब क्या होता है, इंसान डिप्रेस, सैड, नेगेटिव हो जाता है। एंड इसी कंडीशन का फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है कि जब आपके, क्योंकि उसको पता है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपका माइंड भी बहुत तेज़ है, लेकिन आपको इमोशनली तोड़ा जाए। क्योंकि अगर आप इमोशनली, अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे, अगर आप, भाई करना तो सब कुछ आप ही को पड़ेगा, डिवाइन चाहे आपको कितना भी पावरफुल क्यों ना कर दें, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं आएगी, अगर आप खुद से पीछे हट जाएंगे, स्टेप बैक ले लेंगे, तो फिर कैसे आप जीत पाएंगे। जैसे किसी कंपटीशन में जीतने के लिए आपको उसमें पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कह दिया भाई मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो लक कभी वर्क ही नहीं करता है, तो मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगी। तो जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस तो ज़ीरो हो गए पहले ही। हारा वही जो लड़ा नहीं, तो हारता तो हमेशा वही है जो फाइट करने से डरता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको पहले से इतना वीक कर दिया गया है कि आप अपने कनेक्शन के लिए फ़ाइट ही ना करो, एंड जब फाइट ही नहीं करेंगे तो फिर कनेक्शन कहाँ से मिल पाएगा। तो ये आप दोनों की कंडीशन चल रही है। ओके, यहाँ पर कंपैशन को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों लोग इस चीज़ से डिटैच हो रहे हैं कि आप उनको कुछ भी एक्सप्रेस करें या वो आपको कुछ भी एक्सप्रेस करें। इस चीज़ से दिल से, मतलब दिल का मतलब है कि आपके हर्ट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पे सारा गेम चल रहा है आपके हर्ट का। आपके हर्ट चक्र पे या तो बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहुत पेन में है। मैंने बताया इमोशनल ब्लॉकेज, तो ये इमोशन कहाँ होते हैं, आपके हर्ट में होते हैं। दिमाग कंफ्यूज है, हर्ट ब्लॉक है, तो भाई प्यार कहाँ से आएगा। प्यार तो सामने से होगा तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि आप टैरो से कनेक्ट हैं, आपकी अवेकनिंग तो होनी ही होनी है। बस ये बात अलग है कि आप उसको लेके कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग आपको रीडिंग दे सकते हैं, आपकी जगह से एक्शन तो नहीं ले लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपको, आपका उच्चाटन किया जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी वही कंडीशन है। अब उनके साथ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो उनको मिसगाइड कर रही है,
जो मना कर रही है कि नहीं तुम ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने उसे ऑफ़र किया तो वो तुम्हें पेन देगी, वो तुम्हें दुख देगी, वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, जिस वजह से आपके पार्टनर भी डर रहे हैं कि भाई अब हम अपने दिल को चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकते। भाई अपने दिल को दुखाना कौन चाहता है? कौन चाहता है कि उसको इंसल्ट मिले, उसके दिल के टुकड़े कर दिया जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। तो ऐसे ही कुछ आपके पार्टनर को पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो आपके पार्टनर हैं तो अवेकेंड, लेकिन ये सर पे डेविल बैठा हुआ है। अब डेविल राहु भी हो सकता है, किसी के ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक नहीं है तो राहु हो सकता है। अब राहु देखिए, राहु केतु ये सब कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके ऊपर अगर हैं तो ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर असर करेगा। तो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो उस पर्सन को भी फ़ायदा मिल गया है, वो भी मौके पे चौका मार रहा है, वो भी क्या कर रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके दिमाग का और ज़्यादा दही कर रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ ऐसा नहीं है तो राहु की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो 15 एंड 14 कितना हुआ? 29। 29 का मतलब हो गया 11। जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दें कि इनकी लाइफ में अब जो भी हो वो इनके अच्छे के लिए हो। चाहे कोई भी पर्सन इनकी ज़िंदगी में आए, आपके लिए एफर्ट लें कि ना लें, क्या करना है क्या नहीं, ये सब ईश्वर गाइड कर दें। तो भाई आप लोग टैरो से जुड़े हुए हैं तो आपको तो गाइडेंस मिल गई है, लेकिन आपके पार्टनर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो टैरो देखते हों ना देखते हों। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, तो आई थिंक कि देखते हैं, बट आई डोंट नो। एन्चेंटमेंट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी आंखों में, ओके, एन्चेंटमेंट भी आ गया, वशीकरण भी यहाँ पे हो रहा है। इनको वशीकरण, उच्चाटन, मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ वशीकरण करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ उसके बारे में सोचे, ना कि आपके बारे में। एंड आपके लिए उच्चाटन करने की कोशिश कर रही है कि आपसे इनका दिल ऐसा उचट जाए कि ये दोबारा मुड़ के कभी आपकी तरफ ना देखें। तो ये जो सारा कर्मकांड है, ये सब थर्ड पार्टी, कोई मदर फिगर हो सकती है या फादर फिगर, जिनका किया हुआ है। एंड इस वजह से ये सारा का सारा, ये देखिए आपके पार्टनर कैसे सॉर्ड लेके बैठे हुए हैं, कि मतलब इनको लग रहा है कि आप गलत हैं, आपकी गलती है, क्योंकि सर पे क्या है? कन्फ्यूज़न। यहाँ पे सब कन्फ्यूज़न है। तो जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो वो क्या होता है? वो डरा हुआ होता है। जो डरा हुआ इंसान क्या करता है? जैसे कोई अंधेरे में आप पे अटैक करे तो आप क्या करेंगे? सब तरफ अपनी स्वॉर्ड चलाएंगे, सब तरफ उस पर अटैक करेंगे। वही कंडीशन आपके पार्टनर की है। समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, तो बस स्वॉर्ड लेके बैठे हैं कि अगर किसी ने मुझे हार्म करने की कोशिश की तो फिर मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कंडीशन है आपके पार्टनर की। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, लॉइन वाली एनर्जी में रहिए कि मुझे कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं कर सकता, मुझे अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट है। एंड अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, जैसी मन की हालत है उससे जस्ट अपोजिट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जय माता दी।